हेलो, वेलकम टू माय चैनल दिलीप विद्या को क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज आपको चैप्टर सर्कल्स के एरिया ऑफ सर्कल पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही सरलतम तरीके से सिखाएंगे। पिछले वीडियो में हमने डायमीटर बराबर 2 मल्टीप्लाई रेडियस और रेडियस बराबर डायमीटर अपॉन 2 पर आधारित प्रश्नों को सिखाया है और नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको c बराबर 2 पाई आर सी बराबर पाई डी पर आधारित प्रश्नों को भी बहुत ही सरलतम तरीके से सिखाया है। आज हम आपको एरिया ऑफ ए सर्कल पाई आर स्क्वायर पर आधारित प्रश्नों को बहुत ही सरलतम तरीके से सिखाएंगे। देखेंगे, पहला प्रश्न आपका दिया है कि 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस हो जाएगा, रेडियस 14 सेंटीमीटर। यहाँ पर पूछा गया है एरिया ऑफ ए सर्किल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे कहा गया है पाई का मान जो है 22/7 और जो आर का वैल्यू है वो 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, 7 से 14 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो यहाँ से कटने के बाद आपका बचा है 22 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 22 2 जा 44, 44 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद 44 की मल्टीप्लाई 14 से करेंगे तो यहाँ पे हम कर रहे हैं, देखिए 14, 4 4 जा 16, 4 4 16 1 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4 जोड़ेंगे तो 6 7 4 11 कैरी जाएगा 1 5 4 1 5 1 6। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस बराबर 2.5 सेंटीमीटर रखेंगे। उसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 दिया गया है और आर का वैल्यू जो है 2.5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 2.5 को 2 बार लिखेंगे और सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 25 की 25 से करेंगे तो 2.5 देखते हैं क्या आएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 5 2 6। दो अंकों के पहले डेसिमल हो जाएगा तो 6.25 आएगा। लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 6.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के 6.25 से। कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 7, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, 6 2 8 हो जाएगा, 6 3 जा 18। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो 0 का 0, 7 8 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, कैरी 1 जाएगा, 5 2 7, 7 1 8, 8 4 12, 12 का 2 कैरी गया 1, 1 1 2, 6 2 8 और 8 8 16 कैरी गया 1, 8 1 9 1
1 2 3 4 4 अंकों के पहले पॉइंट है, तो 1 2 3 4 4 अंकों के पहले पॉइंट लगाएंगे तो आपका आंसर आएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट में जीरो है, अगर यदि पॉइंट लगा है तो आप जीरो लगा के लिखोगे तब भी आंसर सही होगा, और आप जीरो हटा दोगे तब भी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल हुज डायमीटर इज। पहले वाले क्वेश्चन में रेडियस कह रहा था और क्वेश्चन नंबर 2 वाले में डायमीटर है, यानी सर्कल का आपको एरिया तो ज्ञात करना है लेकिन जिसकी डायमीटर दिया गया हो। डायमीटर आपका 42 सेंटीमीटर है। हमें ये पता है एरिया ऑफ सर्कल जब हम ज्ञात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे पहले से डायमीटर दिया गया है तो कैसे करेंगे, ये भी बहुत ही सरल है। लिखेंगे डायमीटर 42 सेंटीमीटर। अब आपको तो पता ही होगा कि रेडियस जो होता है डायमीटर अपॉन 2 होता है। रेडियस जो होता है वो डायमीटर अपॉन 2 होता है। रेडियस डायमीटर की आधी होती है, तो डायमीटर का मान 42 सेंटीमीटर और यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर आपका रेडियस जो है 21 सेंटीमीटर आया है। अब हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर का जो वैल्यू है वो अभी आपने ज्ञात किया 21 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22 7 मल्टीप्लाई 21 को 2 बार लिखना है, तो 21 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 22 की मल्टीप्लाई 3 से, 22 3 जा 66 मल्टीप्लाई 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 66 की मल्टीप्लाई जो है यहाँ पे हम 21 से करेंगे, तो आपका क्या आएगा, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 1 13, तो यहाँ 6 आएगा, 6 2 8 आएगा, 3 का 3, 1 का 1, तो इसका मतलब आंसर जो आपका आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार ये आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1.8 सेंटीमीटर। यहाँ भी ये आपका डायमीटर ही है, डायमीटर 1.8 सेंटीमीटर लिखा है। यहाँ भी हमें एरिया ऑफ सर्कल्स के लिए रेडियस की आवश्यकता है, तो आपको तो पता ही है रेडियस बराबर डायमीटर अपॉन 2 होता है, तो डायमीटर अपॉन 1.8 अपॉन 2 सेंटीमीटर। 2 से 18 को काटेंगे, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18.9, तो आंसर आएगा 0.9 सेंटीमीटर। तो रेडियस का जो मान है वो 0.9 सेंटीमीटर आया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का वैल्यू जो है वो रखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई आर का मान आपने अभी ज्ञात किया 0.9 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। 3.14 मल्टीप्लाई 0.9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 9 9 जा क्या होगा 81, 2 अंकों के पहले पॉइंट होगा, तो आपका जो आंसर अभी नहीं आएगा, लिखेंगे 3.14 मल्टीप्लाई 0.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो
तो यहीं पे हम सामने कर दे रहे हैं, लिखा है 3.14 की मल्टीप्लाई 81 से करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे, बहुत सिंपल है। 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, 8 4 जा 32 का 3, तो यहाँ पे और 8 1 जा 8, 8 3 11 हो जाएगा, कैरी जाएगा 1, 8 3 जा 24, 1 25। तो यहाँ पे जो आपका आएगा 4 का 4 रहेगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 5 का 5, 2 का 2, और यहाँ पे कितने डिजिट के पहले पॉइंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 डिजिट के पहले पॉइंट होगा, तो आंसर आपका आएगा 2.5434 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ये आपको ज्ञात करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का जो है सर्कमफ्रेंस ज्ञात है 88 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है फाइंड इट्स एरिया, एरिया ज्ञात करो। एरिया का मतलब है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पर हमें रेडियस की भी कोई भी बात नहीं की गई है, तो हम यहाँ सर्कमफ्रेंस की सहायता से पहले तो रेडियस ज्ञात करेंगे। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 88 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या पता है, सर्कमफ्रेंस पता है, C बराबर 2 पाई आर होता है फार्मूला, सर्कमफ्रेंस का जो फार्मूला है वो C पाई आर होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे C बराबर 88 सेंटीमीटर, हमें यहाँ पे पहले से ही दिया गया है। अब C बराबर 2 पाई आर होता है, वो कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे C के स्थान पे, सर्कमफ्रेंस के स्थान पे लिखेंगे 2 पाई आर इक्वल 88 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, 2 का 2 रखेंगे, जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता है, आर का वैल्यू ज्ञात करना है, यहाँ पे 88 सेंटीमीटर लिखेंगे। रेडियस बराबर 88, और होगा क्या, ये ऊपर मल्टीप्लाई में है तो ये आपके नीचे आ जाएंगे, और साथ में ये जो 7 नीचे दिया गया है वो ऊपर चला जाएगा, 7 जो था वो ऊपर जाएगा, और 2 × 22 नीचे आएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब यहाँ से 2 से काटेंगे, 22 1 जा 22, और 22 2 जा 44। तो रेडियस बराबर आपका आया क्या, 2 × 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस बराबर 2 7 जा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस का मान हमें 14 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, हम ज्ञात करेंगे एरिया, लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल इक्वल पाई आर स्क्वायर। पाई का जो वैल्यू है वो आपका दिया है 22/7, और आर का वैल्यू आपने अभी ज्ञात किया है 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 22/7 और 14 को 2 बार लिखेंगे, 14 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 14 कट जाएगा, 7 2 जा 14। अब आपका बचा क्या, 22 2 जा 44 मल्टीप्लाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 44 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 44 की 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 1 17, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, जोड़ेंगे तो 6 7 4 11, 4 1 5 1 6। तो यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा।
यही आपको यहाँ पे ज्ञात। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्लेट इज 154 सेंटीमीटर। जो आपकी प्लेट है वो सर्किल के आकार की है और उसका एरिया आपको पता है 154 सेंटीमीटर है। इसका मतलब पाई आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा है फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। इस बार उसने सरकमफ्रेंस पूछा है। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बराबर होता है 2 पाई आर। उसके लिए आपको आर ज्ञात होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, पहली लाइन ही लिखेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कुलर प्लेट 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो इसका मतलब है आपको एरिया ऑफ सर्कल जो है वो आपको ज्ञात है। वो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो जब हमें एरिया पहले से ही पता हो तो उसका फार्मूला नीचे आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई का मान आपको पता ही है 22/7 होता है। आर का वैल्यू हमें ज्ञात करना है ताकि हम सरकमफ्रेंस में 2 पाई आर वहाँ से ज्ञात कर लें। तो कैसे करेंगे, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और 154, ये जो नीचे 7 है वो ऊपर जाएगा और जो ऊपर 22 है वो नीचे आएगा। अब हम इसको काटेंगे 2 से। तो कैसे, 11 से काटते हैं। 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, लेकिन ये 15 है, 4 बच गया तो 44। 11 4 जा 44, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो आर स्क्वायर का मान आया है 7 × 7, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर का मान है, आर स्क्वायर बराबर 49 आया है। अभी भी हमें आर का मान नहीं ज्ञात हुआ है तो क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है वो अगले स्टेप में 49 के ऊपर रूट के रूप में जाएगा। आपको तो पता ही होगा, इस रूट को अगर हमें हटाना है तो 49 के जोड़े बनाने होंगे। ये किसका वर्ग है, 7 का वर्ग है, 7 7 जा 49। तो आर बराबर यहाँ पे 7 निकल के आएगा। अब हमसे पूछा गया है फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे लिखोगे सरकमफ्रेंस ऑफ a सर्कल इक्वल 2 पाई आर। तो वहाँ पे 2 पाई आर है तो 2 का 2 रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा और आर का वैल्यू आपने ज्ञात किया है 7 सेंटीमीटर। अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचा है 22 2 जा 44 सेंटीमीटर। यही आपसे प्रश्न में पूछा गया।